So again, a warm welcome to a general GK series. So it's me अंकित भाटिया. So आज ये क्वेश्चन जो है वो है फूड कैंस पर कि फूड कैंस कोटेड होते हैं टिन के साथ, जिंक के साथ नहीं, ऐसा क्यों? चार ऑप्शन है. क्या वो टिन से कॉस्टलियर हैं? क्या इनका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट है? ठीक है, क्या वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं टिन से जिंक जो है? क्या जिंक लेस रिएक्टिव है दैन टिन? देखिए, पहले तो ऑप्शन निगलेक्शन मेथड पे काम करना चाहिए आपको. ठीक है, फूड कैन के अंदर कोई अगर फूड रखा है, कोई भी अगर एडिबल चीज़ रखी गई है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इतने भी गर्म करके नहीं डाली जाएगी. तो उसका कोई हमें मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना कि फूड कैन के अंदर क्यों ऐसे ये जो चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है, तो उनका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं बनता यार. मेल्टिंग पॉइंट से लेकर कुछ नहीं है कि किसी ने फूड कैन डायरेक्ट ही गर्म करना है यार. ओके, तो ये पर्पस तो हो ही नहीं सकता. बी ऑप्शन नहीं हो सकती. जिंक इज कॉस्टलियर दैन टिन. ठीक है, सो देखो, टिन और जिंक बोथ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि रस्टिंग से बचाएंगे कैंस को. ठीक है, तो बोथ आर गुड, परंतु कहीं ना कहीं फूड का इनका डायरेक्ट रिलेशन है. टिन का डायरेक्ट कांटेक्ट फूड से होगा तो कुछ होगा, या जिंक का कुछ होगा, तो कॉस्टलियर से भी कुछ लेना देना नहीं है. दैट मीन्स इनका लेना देना है टिन का फूड से कुछ रिएक्शन होगा, जिंक का फूड से कुछ रिएक्शन होगा. तो जिंक को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन. सिंपल आंसर है. क्लियर है बात? ठीक है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है फूड्स के साथ, इसलिए जिंक को यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है, टिन लेस रिएक्टिव है. अब मैं समझा देता हूँ आपको. सो ये देखेंगे, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन. बिल्कुल, जितने भी आपके पास ये जो फूड कैंस आते हैं, ठीक है, तो टिन कोटेड होते हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि अगर फूड कैन जिंक से कोट हो, मतलब गैल्वेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो बेसिकली जो फूड के अंदर एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे जिंक के साथ. ठीक है, और रिएक्ट करने से क्या होगा, जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो अपने पास जो है एक हार्मफुल या टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा. कुछ ऐसे जिंक साल्ट बनाएंगे, कुछ ऐसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, जिससे क्या होगा, जिंक बेसिकली टॉक्सिसिटी आ जाएगी और फूड जो है कंटेमिनेट हो जाएगा, अनसेफ टू ईट होगा. तो सेम चीज़ हमने जैसे देखी थी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी, आपको वॉमिटिंग आएगी, आपको स्टमक एक होगा, आपको फूड पॉइजनिंग जैसे हो जाएगी. इसलिए नहीं जो है कोट किया जाता जिंक से ये जो कैंस है. इसलिए टिन लेस रिएक्टिव है. लेस रिएक्टिव का मतलब है सिंपल, यहाँ पे लेस रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि फूड एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, टॉक्सिक कंपाउंड नहीं बनेंगे. ठीक है, ये मतलब होता है लेस रिएक्टिव का. सेफ होंगे फूड स्टोरेज के लिए और फूड कैंस के लिए वो सेफ होंगे, ये मतलब है यहाँ पे लेस रिएक्टिव का. ठीक है, जो फूड कैंस हैं वो अपने पास इसीलिए कोट किए जाते हैं टिन के साथ क्योंकि वो सेफ रखते हैं, वो क्रोजन से बचाते हैं. क्रोजन से जिंक भी बचा रहा है, बट मेन पर्पस क्या है हमारा, फूड की सेफ्टी एक मेन पर्पस है. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो जिंक है बेसिकली अपने पास एसिड से मिलकर, जो जिंक है वो फूड एसिड से मिलकर क्या बनाता है, जिंक सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन तो आपको पता है रिलीज ही होगी. एसिड है ना, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ. तो आप लोगों को वैसे ही पता दूँ, फूड के अंदर आपको खुद भी पता है कि एसिड होते हैं. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास टमाटो के अंदर आपके पास जैसे टमाटो सॉस है, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली सिट्रिक एसिड होंगे. क्लियर है? जो टमाटो केचप है, लाइक पिकल्स हैं, लाइक अचार है, उसके अंदर क्या होगा आपके पास, एसिटिक एसिड होंगे. तो बेसिकली दीज एसिड जो हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं जिंक के साथ. और जो जिंक सॉल्ट है, ये जो जिंक सॉल्ट होता है दिस इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होगा. इसकी टॉक्सिसिटी के कारण आपको बर्निंग सेंसेशंस होंगी, पेट में वॉमिटिंग होगी और फूड पॉइजनिंग होगी. क्लियर है? ओके, सो
ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अलग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज आप हैं तो मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं इस चैनल को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।